नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज 7 फरवरी 2022 को मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव नज़र आता है। 1300 से भी ज़्यादा स्टॉक डिक्लाइन के फेवर में, 600 के आसपास स्टॉक हमें एडवांस के फेवर में नज़र आते हैं। इंडाइसेस के बारे में बात करें तो निफ्टी 17,200 के ऊपर क्लोज हुआ है, यही एक पॉजिटिव बात है। 1.73% की गिरावट देखने को मिली। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें, इसने अंडर परफॉर्म किया है, 2.05% की गिरावट है। मिड कैप में 1% की गिरावट है, स्मॉल कैप में 1.3% की गिरावट है। तो फिलहाल यहाँ पर इंडेक्स हैवीवेट में गिरावट हो रही है, इसीलिए जो लार्ज कैप वाले इंडेक्स हैं आपको ज़्यादा नीचे आते हुए नजर आते हैं। सेक्टोरल इंडाइसेस के बारे में बात करें तो PSU बैंक ने आज पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, बाकी सारे के सारे सेक्टर नीचे जा रहे हैं। इंडिया विक्स में 8% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, 20 के ऊपर चला गया है। तो फ्यूचर में वॉलेटिलिटी तो एक्सपेक्ट करनी ही चाहिए। करेंसी मार्केट के बारे में बात करें तो फिलहाल के लिए करेंसी मार्केट में कोई बड़ा मूव यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। रुपये आपको कहीं पर वीक नज़र आता है तो कहीं पर स्ट्रांग नज़र आता है। कमोडिटी के बारे में बात करें तो क्रूड ऑयल 0.38% नीचे है, नेचुरल गैस 6% नीचे है, गोल्ड में आधे % की तेज़ी है और सिल्वर भी 1.5% ऊपर नज़र आता है। आज जो गिरावट देखने को मिली है उसका एक रीज़न ये बताया जा रहा है कि क्रूड ऑयल बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला गया है और इसकी वजह से बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके मार्जिन पर हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो एट लास्ट जो निफ्टी का EPS है वो नीचे जाते हुए नजर आएगा, तो निफ्टी का वैल्यूएशन ऊपर बढ़ जाएगा, इसलिए मार्केट में नीचे हमें मूवमेंट देखने को मिलता है। हालांकि मेरा मानना है, ये तो देखिए क्रूड ऑयल ऐसा नहीं है कि आज ही 15-20% जंप हो गया है, ग्रेजुअली आपको ऊपर जाता हुआ नजर आया। एक्सपेक्टेड था कि मार्केट में वॉलेटिलिटी होगी, हमने वीकली एनालिसिस के वीडियो में भी डिस्कस किया था कि आपको एक रेंज में मार्केट दिखाई पड़ती है 16,500 से 18,500, बीच में आपको बहुत बड़े मूव्स देखने को मिल सकते हैं, गैप अप गैप डाउन भी देखने को मिल सकता है। ग्लोबल मार्केट्स के बारे में बात करें तो ग्लोबली मार्केट हमें फिलहाल अमेरिकन मार्केट स्पेसिफिकली थोड़ी सी पॉजिटिव नज़र आती है। डाउ जोन्स आपको नेगेटिव नज़र आता है, लेकिन S&P 500 में आधे % की तेज़ी है, नैस्डैक में 1.5% की तेज़ी है, UK में भी आपको तेज़ी नज़र आती है, फ्रांस में गिरावट हो रही है, जर्मनी में आधे % की तेज़ी है। एशियन बाज़ारों के बारे में बात करें तो SGX निफ्टी फिलहाल पॉजिटिव है, निक्केई में गिरावट हुई है, जापान में 0.7% के आसपास हमें मार्केट डाउन नज़र आते हैं। हैंग सेंग में आपको कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला, फ्लैट ही चल रहा है। चाइना के बारे में बात करें तो आधे % की तेज़ी है, कोरियन मार्केट्स में 0.2% की गिरावट नज़र आती है। तो ग्लोबल मार्केट्स शुरुआत में आपको डाउन जाते हुए नजर आए थे, तो ग्लोबल मार्केट्स ने भी आज सपोर्ट नहीं किया था और हमारी मार्केट्स तो ऑलरेडी कुछ दिनों से वॉलेटिलिटी दिखाई पड़ती है, तो इसलिए हमें गिरावट देखने को मिल जाती है। निफ्टी के इंट्राडे चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कि बहुत ही क्लियर ट्रेंड था, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं था आज निफ्टी को पहले ही पता था आज मुझे नीचे ही जाना है। और लास्ट में आप देखिए, लास्ट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी देखने को मिली है, यहाँ पर हमें हायर हाई हायर लो बनते हुए नजर आते हैं। ऑफकोर्स ये 5 मिनट चार्ट पे हैं तो इससे हम लंबा व्यू तो नहीं ले सकते, उसके लिए डेली चार्ट हमें देखना पड़ेगा। तो डेली चार्ट पर भी क्लियरली आपको व्यू बियरिश ही नजर आता है। आज जो गिरावट देखने को मिली, सिग्निफिकेंट गिरावट देखने को मिली है। बजट के दिन वॉलेटिलिटी हो ना हो, 1-2% का मूव हो, लेकिन बजट के बाद आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता है, ये पास में हमें नजर आया है। तो ये एक्सपेक्टेड था कि मार्केट तो वॉलेटाइल रहेगा ही रहेगा, जब तक ये 16,500 से करके 18,500 में आपको बीच में भयंकर वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। बड़े गैप अप, बड़े गैप डाउन, एक दिन में 2-3% के मूव, चाहे वो अपसाइड पे हो लोअर साइड पे हो, बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हमें बार बार रीजंस ढूंढने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मीडियम टर्म के लिए ये लेवल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें तो शॉर्ट टर्म के लिए ये जो लो है 16,800 के आसपास का और हायर साइड पे तकरीबन 17,800, ये 1000 पॉइंट की रेंज हमें फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए दिखाई पड़ती है। बैंक निफ्टी के चार्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि शुरुआत में ये होल्ड कर रहा था, एक्चुअली काफ़ी देर यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश की, लेकिन लास्ट में इसने भी यहाँ पर होल्ड नहीं किया, गिरावट देखने को मिली और बाद में ये निफ्टी से भी ज़्यादा वीक होता हुआ नजर आया। पहले ये निफ्टी के कंपेरिजन में थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग था, लास्ट में देखिए यहाँ पर जो तेज़ी देखने को मिली है वो निफ्टी में आपको थोड़ी सी बेटर नज़र आती है। निफ्टी में पॉसिबिलिटी ये लग रही है कि थोड़ा सा कोई गैप अप हो सकता है या फिर शुरुआत में कोई पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि
क्योंकि क्लोजिंग उस प्रकार की हुई है, जबकि निफ्टी बैंक में ऐसा कुछ हमें यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता। इस रेंज में मार्केट ओपन होता है तो इसके ऊपर जाता है तो तेज़ी आ सकती है और इसके नीचे जाता है तो गिरावट देखने को मिल सकती है। डेली चार्ट के बारे में बात करें तो डेली चार्ट में जो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड था वो हमें टूटता हुआ नजर आया है, आज गिरावट देखने को मिली। एक्चुअली यहाँ पर ये जो 2 दिन नीचे आया था, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इसके ऊपर आपको क्लोजिंग देखने को मिलेगी, फिर वापस आपको ये बैंक निफ्टी 40,000 तक जाता हुआ नजर आएगा, लेकिन नॉन बैंकिंग स्टॉक ने खास सपोर्ट नहीं किया। अब तक क्या चल रहा था, यहाँ पर बैंक निफ्टी परफॉर्म नहीं करता तो आईटी सेक्टर तो परफॉर्म करता ही करता था। मेटल अभी फिलहाल परफॉर्म नहीं करा, लेकिन इस फेज में मेटल भी आपको ओवरऑल अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आया था, लेकिन फिलहाल मेटल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और आईटी तो एक्चुअली मार्केट को ड्रैग करते हुए नजर आते हैं। तो इसीलिए फिलहाल हमें निफ्टी में वीकनेस ज़्यादा नजर आती है। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो इसका जो सपोर्ट जोन है 38,000 का लेवल है, जो ऑलरेडी क्रॉस होता हुआ नजर आता है। नेक्स्ट लेवल जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 37,500 के आसपास है। 50 डेज का मूविंग एवरेज भी यहीं पर बनकर आता है। यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी लिया था, उसके बाद ही ब्रेकआउट देखने को मिला, तो ये एक लेवल है जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर एक आध ग्रीन कैंडल यहाँ पर निफ्टी बैंक बनाता हुआ नजर आ सकता है। बाकी मेन सपोर्ट फिलहाल के लिए तो 37,000 ही दिखाई पड़ता है। ऑप्शन चेन डेटा के बारे में बात करें तो निफ्टी में 10 फरवरी की जो एक्सपायरी है वहाँ पर पीसीआर 0.43 हो चुका है, एक्सट्रीमली ओवर सोल्ड हो चुका है। और यहाँ पर लास्ट में जो हमने देखा यहाँ पर हायर हाइज बनते हुए नजर आए, तो इस हिसाब से मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है। पीसीआर भी काफ़ी ज़्यादा ओवर सोल्ड है, एक बाउंस हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आज फिलहाल अगर ओपन पोजीशंस के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे ऊपर के साइड पे हैवी कॉल राइटिंग होती हुई नजर आती है। आज बहुत से हमें यहाँ पर कॉल शॉर्ट होते हुए नजर आए हैं, पुट की अनवाइंडिंग देखने को मिली है। तो जिसने भी यहाँ पर पुट बेचे थे सबने पुट स्क्वायर ऑफ कर लिए, नए कॉल्स बेच दिए हैं। तो अगर यहाँ पर मार्केट रिटर्न होती है तो आप समझ सकते हैं शॉर्ट कवरिंग की वजह से भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी में पीसीआर 0.53 है, यहाँ पर भी ओवरसोल्ड तो है लेकिन निफ्टी में कुछ ज़्यादा ही ओवरसोल्ड है। यहाँ पर भी हमें पुट अनवाइंडिंग होती हुई नज़र आती है और नए कॉल्स यहाँ पर शॉर्ट होते हुए नज़र आते हैं। तो फिलहाल मार्केट पार्टिसिपेंट तो यही सोच रहे हैं कि मार्केट में थोड़ा प्रेशर बनता हुआ नज़र आ सकता है और ये कंटिन्यू रह सकता है एटलीस्ट 10 फरवरी 2022 तक। FII-DII एक्टिविटी के बारे में बात करें तो FIIs ने 1157 करोड़ का माल बेचा है और सरप्राइजिंगली DIIs ने भी बेचा है और FII से ज़्यादा बेचा है, 1376 करोड़ का माल यहाँ पर बेचा है। तो अब तक जो ये डर बना हुआ था कि FIIs माल बेच रहे हैं, DIIs सपोर्ट कर रहे हैं, तब तक ठीक है, लेकिन FIIs के साथ अगर DIIs भी माल बेचने लग गए तो मार्केट में फ्री फॉल हो सकता है। तो फिलहाल आज उसी प्रकार का कुछ फ्री फॉल हमें नज़र आया है। न्यूज़ के बारे में बात करें तो L&T और माइक्रोसॉफ्ट ने लैंडमार्क पार्टनरशिप साइन की है टू डेवलप रेगुलेटेड सेक्टर क्लाउड ऑफरिंग। MOU साइन किया है टू मॉडर्नाइज ट्रेडिशनल डेटा सेंटर टू पोटेंशियली हाइब्रिड क्लाउड आर्किटेक्चर। तो L&T के लिए ऑफकोर्स अच्छी बात है। L&T ग्रुप ऑफ कंपनीज में मेरे हिसाब से ये जो मेन L&T है, लार्सन एंड टुब्रो, फिर LTI और LTTS, ये 3 कंपनीज अच्छी कंपनीज हैं। L&T फाइनेंस अवॉइड कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। मारुति सुजुकी ने अनाउंस किया है बुकिंग ओपन कर दी है फॉर द न्यू एज बालेनो इंट्यूटिव टेक। तो अच्छी बात है मारुति के लिए। फिलहाल ये स्टॉक आपको निफ्टी पैक में अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आया है। इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो ने को फाउंडर और प्रमोटर राहुल भाटिया को एज मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया विथ इमीडिएट इफेक्ट और शेयर में उसका रिस्पांस भी देखने को मिला। शेयर आप देख सकते हैं आज हमें भागता हुआ नजर आया था, तो ऑफकोर्स हमें ये पॉजिटिव सिचुएशन दिखाई पड़ती है। औरोबिंदो फार्मा को US FDA से अप्रूवल मिल चुका है। माइग्रेन की दवाई जो है इनके लिए FDA का अप्रूवल आ चुका है, तो ऑफकोर्स औरोबिंदो फार्मा के लिए पॉजिटिव सिचुएशन है। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज को अर्जेंसी यूज ऑथराइजेशन का परमिशन मिला है फ्रॉम ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI फॉर द यूज ऑफ स्पुतनिक लाइट द सिंगल डोज कोविड-19 वैक्सीन। तो ये डॉक्टर रेड्डीज के लिए पॉजिटिव बात है। फार्मा सेक्टर एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छी न्यूज़ आती है, अच्छे कुछ फंडामेंटल चेंजेस आपको दिखाई पड़ते हैं, तो यहाँ पर एक अच्छी तेज़ी आपको आगे आने वाले समय में दिखाई पड़ सकती है। हालांकि फिलहाल तो ऐसे चार्ट पर कोई संकेत नज़र नहीं आते हैं।
पीवीआर ने M3M के साथ अग्रीमेंट साइन किया है इन द लार्जेस्ट डिलीवर्ड रिटेल प्रोजेक्ट इन साउथ गुरुग्राम, तो पीवीआर के लिए अच्छी बात है। रिलायंस इंडस्ट्री जियो ने अनाउंस किया है एक इन्वेस्टमेंट ऑफ $15 million इन 2 प्लेटफॉर्म्स, अ सिलिकॉन वैली बेस्ड डीप टेक स्टार्टअप फाउंडेड बाय प्रणव मिस्त्री फॉर 25% इक्विटी स्टेक ऑन अ फुल्ली डायल्यूटेड बेसिस। तो रिलायंस इंडस्ट्री ने फिलहाल जो कैश रेस किया था राइट्स इशू के द्वारा और साथ ही साथ जो स्टेक सेल किया था वो यहाँ पर एक्विजिशंस में आपको यूज़ करते हुए नजर आते हैं। कितने एक्विजिशंस देखने को मिल रहे हैं? सिप्ला ने 32.49% का स्टेक एक्वायर किया है ऑन ए फुल्ली डायल्यूटेड बेसिस इन एएमपी एनर्जी ग्रीन 11 प्राइवेट लिमिटेड फॉर सेटिंग अप कैप्टिव सोलर पावर प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र। तो सिप्ला के लिए ये पॉजिटिव सिचुएशन बनकर आती है। जितने भी फार्मा शेयर है उसमें सिप्ला मेरे हिसाब से कंपेरेटिवली टेक्निकल चार्ट्स पे बेटर परफॉर्म कर रहा है। अब इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं, कौन से स्टॉक्स को आप कल ट्रेड कर सकते हैं। तो एसीसी में फिलहाल यहाँ पर एक रेजिस्टेंस नजर आता है, पहले एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली और ये फ्लैग टाइप का पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। तो अगर ये कल आपको 2290 के ऊपर जाता हुआ नजर आता है और 5 मिनट का क्लोज दे देता है तो आधे % के स्टॉप लॉस के साथ 1% के टारगेट के लिए आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। और कल यहाँ पर तेजी के चांसेस बढ़ भी जाते हैं। उसके रीज़न है कि ऑलरेडी ऊपर के साइड पे क्लोजिंग तो हुई है लेकिन परसों इसके रिजल्ट आने वाले हैं, तो कल एक्सपेक्टेशन के चलते ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। अंबुजा सीमेंट्स में देख सकते हैं, अंबुजा सीमेंट्स में भी हमें यहाँ पर ऊपर के साइड पे एक रेजिस्टेंस नज़र आता है। अगर ये 384 के ऊपर जाता है तो आप यहाँ पर 5 मिनट के क्लोज के बाद खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। आधा % का स्टॉप लॉस, 1% का टारगेट। HCL टेक्नोलॉजीज में आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। फिलहाल ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। अगर ये स्टॉक 1160 के ऊपर 5 मिनट क्लोज देता है तो यहाँ पर आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। 5 मिनट का कैंडल क्लोज देना बहुत ही ज़रूरी है, उतना टाइम मार्केट को दीजिए सेटल करने के लिए, तुरंत यहाँ पर जंप लगाने की ज़रूरत नहीं है। आधे % का स्टॉप लॉस, 1% का टारगेट। यहाँ पर नीचे जाने वाले सेल करने के लिए खास कोई स्टॉक मिले नहीं क्योंकि आज ही गिरावट एक्चुअली हो चुकी है। तो इसीलिए कल अगर बाउंस बैक आता है तो ये जो स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं वहाँ पर आपको एक अच्छा जंप देखने को मिल सकता है। तो इन तीनों शेयर्स पर आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।